हमारी आज की कहानी एक फैमिली से शुरू होती है। शौहर का नाम मिलन था, जो लोगों के दांतों की मरम्मत करता था, डेंटल सर्जन था, और उसकी बीवी का नाम अलीशे था। अलीशे किसी ज़माने में बेहद मशहूर पियानो आर्टिस्ट थी, लेकिन आजकल उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। दोनों की एक बेटी भी थी जिसका नाम जैनी है और वो कॉलेज में पढ़ती है। जैनी की निकोल नाम की एक पिंकी सहेली थी जिसकी झिल्ली भी पिंकी थी, जो आज जैनी के घर पढ़ाई करने आई हुई थी। दोनों सहेलियां अपना काम कर रही थी जबकि अलीशे पियानो बजा रही थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद जैनी उसको उसके कमरे में आराम के लिए छोड़ देती है। कुछ देर बाद मिलन घर पर आता है। घर आते ही उसकी नज़र जवान और खूबसूरत माल निकोल पर पड़ती है। निकोल से मिलने के बाद वो अपने कमरे में आता है। यहाँ अलीशे उसे देखकर बिल्कुल ठीक होने का दिखावा करने लगती है। असल में वो नहीं चाहती कि मिलन उसकी बीमारी के बारे में जाने और उससे दूर हो जाए, इसलिए वो नाटक कर रही थी। अपना काम खत्म करके निकोल भी अपने घर जा चुकी थी। अलीशे अपने शौहर को खाना खाने को कहती है, लेकिन उसे भूख नहीं थी, जिसके बाद जैनी जबरदस्ती उसे थोड़ा सा खिलाने लगती है। अगले दिन जब मिलन अपने क्लिनिक में था तो नर्स उसे बताती है कि आपकी बेटी ने अपनी सहेली के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। ये सहेली सेक्सी माल निकोल ही थी और वो जल्दी ही आ गई। उसके दांत में काफी दर्द था, जिसकी वजह से मिलन बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है ताकि आराम से उसका इलाज कर सके। लेकिन निकोल बेहोश होते ही उसके साथ हरामी पाई करने लगती है। वो उसके केले का शेक पीना चाहती थी। वो चाहती थी कि मिलन उसकी पिंक झिल्ली की प्यास बुझाए, लेकिन मिलन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। असल में दर्द निकोल के दांत में नहीं बल्कि उसकी गुलाबी भाग में था। जल्द ही उसकी हरकतें मिलन को गर्म कर देती हैं, जिसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाता। निकोल उससे अपनी पिटवाने की नाकाम कोशिश करने के बाद अपने घर क्लिनिक से चली जाती है और मिलन उसे खिड़की में से देखने लगता है। उसके बाद फिर से निकोल जैनी के घर आती है। दोनों सहेलियां अलीशे के साथ खाना खा रही थी। आज अलीशे ने जैनी की पसंद का खाना बनाया था, लेकिन जैनी को अच्छा नहीं लगा। जैनी अपनी माँ को बुरा भला कहने लगी, जिसे सुनकर अलीशे की आंखें भर आई थी। निकोल को भी जैनी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। अलीशे उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। निकोल को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो उससे बात करने जाती है। वैसे तो अलीशे को ये जरा भी पसंद नहीं था कि उसकी चीजों को कोई भी हाथ लगाए, लेकिन वो निकोल को मना नहीं करती। उसे निकोल अच्छी लगी थी। वो उसे अपनी शादी की ड्रेस दिखाती है जो बेहद खूबसूरत थी। फिर वो निकोल को अपनी ड्रेस पहनाती है। शायद जैसी बेटी वो चाहती थी निकोल बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये उसके शौहर से ही पिटवाने के चक्कर में है। कुछ देर बाद जब मिलन घर आता है तो उसे निकोल दिख रही थी। वो अंदर आकर अलीशे से पूछता है कि निकोल हमारे घर में इतना क्यों आती है, इसको समझाओ कि कम आए वरना मैं इसकी कश्ती में सवार हो जाऊंगा। तो इस पर अलीशे उसे बताती है कि निकोल की माँ नहीं है और इसके बाप काम में बिजी रहते हैं। इस वजह से वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो जैनी के पास आती जाती रहती है। रात को मिलन सो तो अलीशे के साथ रहा था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में निकोल के ही ख्याल घूम रहे थे। अगले दिन स्कूल के बाद जैनी अपनी दोस्तों के साथ पार्टी में जाने वाली थी। वो निकोल को भी पार्टी में चलने के लिए कहती है, लेकिन निकोल मना कर देती है। आज मिलन क्लिनिक से जल्दी घर आ गया था, जबकि जैनी अभी तक पार्टी से घर नहीं आई थी। देर रात जब जैनी घर आई, मिलन उसे टाइम पर घर आने को कहता है। अलीशे फिर से पियानो ही बजा रही थी। मिलन उसे सोने को कहकर अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो जैनी के कमरे के पास से गुजर रहा होता है, जैनी की आवाज सुनाई देती है जो फोन पर किसी से बात कर रही है। मिलन जल्दी जल्दी दूसरा फोन उठाकर उसकी बातें सुनने लगता है। जैनी कह रही थी आज उसके छपड़ी ने उसके जिस्म पर कुछ निशान बनाए हैं, लव वाइट बनाए हैं। जैनी अभी बात कर रही थी, तभी मिलन गुस्से में आकर फोन काट देता है, जिसके बारे में जैनी को भी पता चल गया था। वो डर के मारे बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन मिलन उसे पकड़ ही लेता है। जैनी से निशानों के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में जैनी उसे बताती है कि वो तो अपनी सहेली को चलाने के लिए झूठ बोल रही थी, मगर मिलन को इस पर यकीन नहीं होता और वो उसके कपड़े उतार कर तसल्ली करने लगता है। भला ऐसे भी कोई चुम्मू बाप होते हैं क्या? जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अपनी बेटी से माफी मांगकर उसे सोने को कहता है। जैनी उससे पूछती है कि शादी से पहले आपका कितनी लड़कियों के साथ चक्कर था। इस पर मिलन उसे बताता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी माँ से दिल से प्यार करता हूँ। अपनी माँ का नाम सुनते ही जैनी को गुस्सा आ गया और मिलन को बाय कहकर सो जाती है। अगले दिन मिलन अपनी बेटी को लेने कॉलेज पहुंच गया। वहाँ वो निकोल को भी अपने साथ लेने को कहती है। निकोल उनकी बात मानकर गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे मिलन काफी खुश हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद सभी मिलन के घर में थे। जैनी के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए अलीशे उसके लिए दवा लेकर आती है, लेकिन जैनी उसे जलील करने लगी। अलीशे को अपनी बेटी की बातों का बेहद बुरा लगता है। निकोल जैनी को समझाती है कि तुम अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मगर जैनी उसकी बात को नजरअंदाज करके उसे रूडली बात करने लगी। नेक्स्ट सीन में इधर दोनों सहेलियां गरम गरम बातें कर रही थी और दूसरी तरफ अखबार पढ़ते पढ़ते मिलन की आंख लग गई। अचानक कोई आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई, जो ऊपर के कमरे में से आ रही थी। वो जैसे ही ऊपर के कमरे में पहुंचता है तो वहाँ उसे निकोल नजर आती है, जो अकेली ही अपनी गुफा से मदद ले रही थी। इसी बीच उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। असल में मिलन सपना देख रहा था और जैनी उसे नींद से जगा रही थी। निकोल की खूबसूरती ने मिलन को पागल सा बना दिया था। वो सोते जागते उसे सपनों में खोया रहता था और उसकी झिल्ली का मजा लेना चाहता था। कुछ दिनों बाद निकोल एक बार फिर मिलन के क्लिनिक आती है। जैसे ही मिलन ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया तो निकोल गर्म होने लगी। वो मिलन के साथ केले के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन मिलन भी इसे मौके की तलाश में था। वो पहले ही निकोल के साथ मदद करता है, फिर उसे बताता है कि मैंने तुम्हें बेहोशी का नहीं बल्कि दर्द मिटाने का इंजेक्शन लगाया था। मैं जानता हूँ कि तुम नाटक कर रही थी। इतना सुनते ही निकोल वहाँ से जाने लगी। मिलन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। अमन अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है। रात
रात को मिलन अपने घर में बैठा निकोल के बारे में ही सोच रहा था, तब जेनी के पास आकर अपनी सालगिरह मनाने का प्लान बनाने लगी, क्योंकि कल उसका बर्थडे था। इसी दौरान वो उसके साथ थोड़ी सी गर्म बातें भी करने लगती हैं, जिन्हें सुनकर मिलन को भी कुछ होने लगा। लेकिन जल्दी से वो खुद को संभाल कर जेनी को सोने के लिए कहता है। असल में जेनी अपने बाप से प्यार करती है, वो अपनी माँ की जगह खुद को देखना चाहती है और इसीलिए वो अपनी ही माँ से नफरत करती है। इसको भी अपने बाप का कहला लेना है। अगले दिन जेनी के कहने पर मिलन उसे और निकोल को लेने आता है, जिसके बाद वो तीनों शॉपिंग पर जाते हैं। जेनी आते ही अपने लिए अंडरगारमेंट्स देखने लगी, जबकि मिलन चुपचाप एक कोने में बैठ गया था। निकोल और जेनी कपड़े देख रही थी और उसके साथ ही मिलन और निकोल के खूबसूरत जिस्म को ताड़ रहा था। वो गर्म हो रहा था कि तभी अचानक से उसे क्लिनिक से फोन आ जाता है और उसे जाना पड़ता है। जेनी ने अपने घर एक पार्टी भी रखी थी, जिसमें उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया था। निकोल उस वक्त अलीशे के साथ उसके कमरे में थी। तभी जेनी अपने सहेलियों को लेकर वहां जाती है। वो अलीशे को सताने के लिए उसके कमरे में जाती है। वो अलीशे के कपड़े अपनी सहेलियों को पहनने को दे देती है। जेनी खुद के लिए भी कुछ देख रही थी और वो वही ड्रेस पहनती है जो कुछ दिन पहले अलीशे ने निकोल को दी थी। ये देखकर निकोल को बहुत बुरा लगने लगा और वो जेनी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जेनी एक नहीं सुनती। अब वो अलीशे को परेशान करने के लिए उसे पियानो बजाने को कहती है। अलीशे बेहद घबराई हुई थी, क्योंकि उसे भीड़ से तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन की प्यारी बेटी को खुश करने के लिए मान जाती है। जेनी निकोल पर गुस्सा करती है, क्योंकि वो उसकी माँ की तरफदारी कर रही थी। वो निकोल को कमरे में बंद कर देती है और वहां से चली जाती है। निकोल कमरे में रो रही थी, जबकि अलीशे अपनी कमीनी बेटी के दोस्तों के लिए पियानो बजा रही थी। कुछ देर बाद मिलन भी वापस आ गया। उसे निकोल के अलावा सब लोग दिखाई दे रहे थे। मिलन को अपनी बीबी की कोई फिक्र नहीं थी। उस कमीने का ध्यान तो सिर्फ निकोल की फांक में था। सभी लोग अलीशे को सुन रहे थे और मिलन अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उसने जब दरवाजा खोला तो उसे प्यासी निकोल दिखाई दी, जिसका रो रोकर बुरा हाल था। तो वो उसको चुप कराने लगता है, लेकिन निकोल उसे गर्म करने लगी, जिसके बाद वो दोनों खपा करने लगते हैं। अब अलीशे नीचे पियानो बजा रही थी और मिलन निकोल को बजा रहा था। अपना खेल खत्म करके निकोल चुप करके घर से निकल जाती है। कई दिनों बाद जेनी अपने बाप को बताती है कि उसकी एक सहेली मां बनने वाली है। मिलन की ये सुन के फट के 64 हो जाती है और मिलन के काफी पूछने पर भी वो नहीं बताती, तो उसको शक हो जाता है कि निकोल ही है। वो निकोल से बात करना चाहता था मगर कर नहीं पाता। एक दिन वो जब क्लिनिक में होता है तो उसे जेनी का फोन आता है। जेनी उसे बताती है, साले कमेटी वाले हमारे पतलू को उठा के ले गए, क्योंकि वो बाहर अकेला घूम रहा था। मिलन अपने सारे काम छोड़कर जल्दी से कमेटी पहुंचता है। यहाँ जेनी पहले से आई हुई थी और उसके साथ निकोल भी थी। मिलन निकोल से बात करना चाहता था और मौका देखकर वो उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम मां बनने वाली हो। निकोल मुस्कुराते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मिलन ने राहत की सांस ली। वो निकोल के होंठ का मुरब्बा बना देता है और खुशी जाहिर करता है। तभी उनका पतलू उनके पास आकर उन्हें रोक देता है। जेनी भी पास ही थी, जिसके बाद वो भी चली जाती है। उसी रात को जेनी अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर फोन पर ऊंची आवाज में बातें करने लगती है। वो आज भी निशानों की बात कर रही थी। तभी मिलन भी उसकी बात सुन लेता है। मिलन को देख के वो गरम गरम बातें करने लगती है, जबकि मिलन को लग रहा था कि जेनी अपनी सहेली को जला रही है। मिलन उसके पास आकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मजाक कर रही हो, लेकिन जेनी फोन काट कर उसे अपने निशान दिखाने लगती है। इसे उसने खुद ही बनाए थे। वो मिलन से अपनी आग बुझवाना चाहती थी और उसके करीब जाना चाहती थी, जबकि मिलन का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। वो उसे कपड़े पहनाने लगता है और इतने में अलीशे वहां आ जाती है। दोनों को इस हालत में देखकर वो हैरान हो गई। मिलन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में आकर जेनी को सोने के लिए कहती है और फिर अपने कमरे में आकर मिलन पर बेहद गुस्सा करती है। इस हादसे से उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब मिलन को किसी का डर नहीं था। वो निकोल से मिलने जाता है। एनी भी समझ गई थी कि उसका बाप निकोल से मिलने गया है। जल्द ही वो निकोल के पास पहुंचकर उसे बताता है कि अब अलीशे कभी वापस नहीं आएगी, और इतना कहकर वो उसे अपने घर ले आता है। घर आते ही वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे के साथ खपा गप करते हैं। अगली सुबह निकोल और जेनी एक साथ स्कूल जा रही थी और मिलन उन्हें खिड़की से देख रहा था। शायद जेनी जानती थी कि उसका बाप और निकोल क्या करते हैं, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। मूवी का लिंक बायो में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट